Guys in our channel. How are you all? I accept that you all are fine. Today we'll discuss about diary entry, which is important for board exams and also for ninth. आज हम पढ़ेंगे डायरी एंट्री। डायरी एंट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको कैसे लिखे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं, ओके, और इसमें कितने मार्क्स बोर्ड में कैरी करता है, उन सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। वैसे तो आजकल बोर्ड में ये नहीं पूछ रहा है, लेकिन डायरी एंट्री जो है लगभग क्लास 7 to 10 तक पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं कि डायरी एंट्री है क्या। कह रहा व्हाट इज़ कॉल्ड डायरी एंट्री। Diary writing is a short composition that record the writer's thought, reaction and feeling about the activities which he or she has taken part during a particular day। कह रहा है क्या, डायरी राइटिंग जो है एक छोटा सा कंपोजिशन है, मिक्सचर है उस रिकॉर्ड का, उस चीज़ का, उस रिकॉर्ड का जो राइटर के थॉट्स को, रिएक्शन को, फीलिंग को, एक्टिविटीज़ को, मतलब काम को, जो उसने एक पार्टिकुलर डे में, मतलब प्रतिदिन में जो उसके फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस, जो भी चीज़ होते हैं, उन सारे के कंपोजिशन को ही डायरी राइटिंग हम कहते हैं। यानी कि मान लो कोई डायरी राइटिंग लिख रहा है, यानी कि वो उसका क्या क्या कंपोजिशन है, उस दिन का, उस पार्टिकुलर डे का, उसने क्या किया, उसके फीलिंग्स उस दिन कैसे थे, वो कितने लोगों से मिला, उसने क्या क्या किया, ये सारे चीज़ कहाँ कहाँ गया, कैसे कैसे लोगों से मिला, कैसे बात किया, वो सारे चीज़ क्या होते हैं, एक डायरी राइटिंग होता है। इट मीन्स कंपोजिशन दैट रिकॉर्ड द राइटर थॉट, रिएक्शन, फीलिंग्स अबाउट द एक्टिविटीज़ विच ही और शी हैज़ टेकन पार्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इट हेल्प्स गिवन एन आउटलेट टू इमोशन विच द राइटर इज़ नॉट एबल टू कन्फाइड इन द फ्रेंड और फैमिली। और हाँ, जो डायरी राइटिंग जो किया जाता है, अक्सर डायरी राइटिंग लोग वही करते हैं जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अधिकतर ये देखने को मिलता है, वैसे डायरी राइटिंग तो अधिकतर लोग करते हैं, बट ज़्यादा वही करते हैं जो इमोशनल होते हैं और अपने फीलिंग्स को दूसरे तक नहीं बता पाते हैं अपने फीलिंग। तो यही है वह कह रहा है क्या कि ये जो है ना, अब एक आउटलेट है, मतलब हेल्प करता है डायरी राइटिंग, जिसमें कि कोई बंदा या फिर बंदी अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट को अपने फैमिली और फ्रेंड से नहीं जाहिर कर पा रहा है, तो अपने डायरी में जाहिर करता है, मतलब लिखता है। डायरी को एक मतलब कहिए तो एक फ्रेंड की तरह मानता है और सारी बातें उसमें बताता है। आगे कह रहा है क्या, अ डायरी इज जनरली नॉट मीन टू बी रीड बाय एनीवन एल्स देन द राइटर। हाँ, जो डायरी राइटिंग होती है, मान लीजिए कोई डायरी लिखा है, तो उस डायरी को जनरली वो बंदा पढ़ सकता है जो लिख रहा है। हर किसी को उस डायरी को पढ़ने की अलाउंस नहीं होती है बिकॉज, और ये एक रूल भी है, आप सब जान रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी इस पर बन चुकी है, लॉ बना चुकी है कि किसी का पर्सनल डायरी, पर्सनल चीज़ पे, उसके प्राइवेसी पे इंटरफेयर नहीं करना है। और ये गुड मैनर्स में भी होता है। मैं अपने सारे स्टूडेंट को बताती हूँ क्या कि किसी का पर्सनल चीज़ जैसे कि डायरी, फ़ोन, उससे बिना पूछे नहीं छूना चाहिए। तो ये कह रहा है क्या कि डायरी सिर्फ वही बंदा पढ़ सकता है जिसने लिखा है, यानी राइटर जो है वही पढ़ सकता है, दूसरे किसी को वो हक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ अ डायरी एंट्री, इट मीन्स क्या क्या फीचर होते हैं, उसको कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं। पहला है, इट इज़ रिटन इन इनफॉर्मल एंड क्रिएटिव लैंग्वेज बट स्टिल फॉलोज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। इसको है इनफॉर्मल वे में, इट मीन्स कुछ ज़्यादा और फॉर्मली नहीं लिखा जाता है इसको, लेकिन क्रिएटिव, मतलब कुछ क्रिएटिव सा उसमें लिखो कि पढ़ के थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को वो डायरी एंट्री फॉलो करना चाहिए। सेकेंड कह रहा है क्या, इट इज़ ऑलवेज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन इन द पास्ट टेंस एज इट रिकॉर्ड। इसको हमेशा पास्ट टेंस में तो डायरी राइटिंग को लिखा जाता है, बट उसका पर्सन जो होता है क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, जैसे कि वो मतलब रिकॉर्डिंग जो हम लोग लिख रहे होते हैं। तीसरा कह रहा है क्या, इट यूजुअली स्टार्ट विद द डे ऑफ द वीक, डे, टाइम एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायरी एंट्री का यहाँ पे ये होता है कि जब हम डायरी राइटिंग लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, तो ये यूजुअली स्टार्ट होता है कैसे, पहले डायरी राइटिंग में हम क्या करते हैं, पहले अपना डे लिखेंगे, इट मीन्स कौन सा डे है, उसके बगल में हम लिखेंगे डेट। मान लीजिए मंडे है, मंडे 17 जून है या 17 मार्च है, जो भी है, तो मंडे लिख के फर्स्ट लाइन में उसके बगल में 17 जून 2000 जो चल रहा है, 2021-22 जो चल रहा है उसको लिखेंगे। उसके बाद आता है सेकेंड लाइन में हमें लिखना क्या होता है, डे, टाइम। सेकेंड में क्या लिखना होता है, टाइम, देन
लास्ट में हमें लिखना होता है क्या, मतलब कितने बजे आप लिख रहे हो वो लिख दिए। उसके बाद आपको स्टार्ट करना होता है डियर डायरी करके, ठीक है, बिकॉज डायरी को आप एज ए फ्रेंड डाल रहे हैं वहाँ पे, तो डियर डायरी करके वहाँ से आप कंटेंट स्टार्ट करते हैं। आगे कह रहा है क्या, दिस मे बी फॉलोड बाय अ ग्रीटिंग सिमिलर टू डियर डायरी। जो बात मैंने पहले बताया कि क्या होता है, पहले हमें क्या लिखना होता है, डे, मतलब कौन सा डे है उसके बाद डेट यानी कि जो दिन है उसके बगल में, उसके बाद हमारा टाइम, कितने समय पे हम लिख रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन उसके नीचे डियर डायरी करके हम अपने स्टोरी को स्टार्ट करें। चलिए आगे का है पॉइंट नंबर 5, द इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द डे आर यूजुअली रिकाउंटेड इन सीक्वेंस यूजिंग विविड डिस्क्रिप्शन वेयर नेसेसरी। हमने डियर डायरी कर दिया, अब हम डायरी जो उस दिन कह रहा है क्या कि इम्पोर्टेंट इवेंट, उस दिन का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है जिस दिन का आप डायरी लिखने जा रहे हो, वो डायरी क्या होगा, एक सीक्वेंस में आप लिखते चले जाओगे, क्या हुआ, किससे मिले, उस दिन का थॉट कैसा रहा आपका, उन लोगों से मिलके क्या फीलिंग हुआ आपको, क्या फील किया, क्या इमोशन था, वो सारी चीज़ों को क्या होता है एक सीक्वेंस में लिखते चले जाते हैं हम। लास्ट कह रहा है लास्ट इट एंड विद द राइटर्स राइटिंग हिज हर फर्स्ट नेम, और हमने पूरा लिख लिया उस दिन का डायरी, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, आपका जो नाम है, जैसे मान लो मेरा श्रेया है, तो लास्ट में आपको टाइटल नहीं डालना होता अपना, बस फर्स्ट का जो नाम है वहाँ पे लास्ट में डाल के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आता है मार्किंग स्कीम फॉर डायरी एंट्री, मतलब कितने मार्क्स के होते हैं, तो डेट टाइम ग्रीटिंग सिग्नेचर इन सब को मिला के आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। कंटेंट जो चीज़ आपने लिखा है अंदर में उसका 4 मार्क्स, एक्यूरेसी शुद्धता में आपको 1 मार्क्स, और फ्लुएंसी धारा प्रवाह में आपको 1 मार्क्स। टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 8 मार्क्स। ओके, अब हम उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉर्मेट डायरी एंट्री का। जैसे यहाँ पे बता रहा है क्या, इमेजिन दैट you recently visit Rishikesh for 2 days, you did river rafting you with your cousin, you also learned tips on river rafting. Write a diary entry in 100 to 150 words using the verbal clue given below. ओके, और यहाँ पे क्ल्यूज दिया हुआ, क्ल्यूज कभी देता है कभी नहीं देता है, तो आपको बेफिक्र रहना। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया था, पहले क्या लिखा है यहाँ पे डे, उसके बाद आपका क्या है डेट, उसके बाद आपका टाइम, ठीक है, उसके बाद डियर डायरी से हमेशा स्टार्ट करना है आपको डायरी को लिखना, उसके बाद जो भी कंटेंट इसमें जो चीज़ है बॉडी है उन सब चीज़ को लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका फर्स्ट नेम। ओके, चलिए अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लिखें तो आप इसको रोक के आप अपना लिख सकते हैं।